सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है मिस कपूर इशूड चेक एंड परचेज द फॉलोइंग फिक्स एसेट्स। मतलब मिस नंदी कपूर क्या कर रही है? एक चेक बना रही है और उस चेक के माध्यम से विभिन्न स्थायी संपत्ति खरीद रही है। क्लियर है? सबसे पहला अ सेल फोन फॉर ऑफिस यूज 6000, एक सेल फोन खरीद रही है 6000 रुपये में, जिनकी लाइफ है 5 ईयर। दूसरा है फर्नीचर खरीद रही है, फर्नीचर कितने में खरीद रही है? 20,000 रुपये में, जिनका लाइफ है 8 साल। थर्ड है आपका एयर कंडीशनर 20,000 रुपये में, जिनकी लाइफ है कितना? 6 साल। ठीक है। फोर्थ है आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग, कितने में खरीद रही है? 15,000 रुपये में, जिनका लाइफ कितना है? 10 साल। तो मिस नंदी कपूर क्या कर रही है? एक चेक बनाकर सेल फोन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग करा रही है अपने बिजनेस के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? खाता बनाएंगे। इस क्वेश्चन पे खाता क्या बनेगा? पहला हमारा सेल फोन बनेगा। सेल फोन, सेल फोन क्या है? हमारे लिए एक वस्तु है जिसका हम बिजनेस में यूज़ करेंगे और एक निश्चित समय तक यूज़ करेंगे, इसलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स। इसलिए इसका ग्रुप डाल देंगे हम फिक्स्ड एसेट्स, यही होगा। दूसरा लेजर क्या बनेगा? फर्नीचर बनेगा। दूसरा लेजर हम बनाएंगे फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? इसका भी ग्रुप फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या फिक्स्ड एसेट क्यों हुआ? क्या हुआ? ऊपर में लिखा इसलिए नहीं होता बेटा, लिखा है मतलब आप उसका फिक्स्ड एसेट करेंगे। फर्नीचर क्या है? एक वस्तु है, ठीक है, जिसका हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं और एक लंबे समय तक और एक निश्चित समय तक यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब स्थायी संपत्ति और वह संपत्ति जिनको बिजनेस में एक लंबे समय तक और एक निश्चित समय तक बिजनेस में यूज़ करके लाभ कमाते हैं, ऐसी संपत्ति को क्या बोलते हैं? स्थायी संपत्ति। आया समझ में छोरा? ठीक, तो यहाँ पर इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा लेजर क्या बनेगा? और लेजर क्या बनेगा? एयर कंडीशनर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एसी। एसी क्लियर है? ग्रुप क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि ये भी हमारे लिए क्या है? संपत्ति है, इसलिए इसका भी ग्रुप क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स। क्या बेटा? एसी, एयर कंडीशनर, शॉर्ट में एसी। क्लियर है? हाँ, मम्मी को मॉम बोलते हैं ना, वैसे एयर कंडीशनर को यहाँ पर एसी बोल रहे हैं। बात आई समझ में? ठीक है ना? तो लेजर हमने क्या बनाया? एसी। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं एयर कंडीशनर। क्लियर है? ग्रुप क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि स्थायी संपत्ति है। अगला लेजर क्या बनेगा? इलेक्ट्रिकल फिटिंग, यही होगा। इलेक्ट्रिकल फिटिंग का ग्रुप क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग फिक्स्ड एसेट्स क्यों होगा? ऊपर का तो समझ में आता है कि सेल फोन हम बिजनेस में यूज़ करेंगे तो संपत्ति है, फर्नीचर हम बिजनेस में यूज़ करेंगे तो संपत्ति है, एयर कंडीशनर हम बिजनेस में यूज़ करेंगे तो संपत्ति है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फिटिंग हमारे लिए संपत्ति कैसा हुआ? हाँ, इसका भी निश्चित समय तक यूज़ होगा। मतलब जो हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग कराएंगे कम से कम 10 साल 15 साल चलेगा, इसलिए ये हमारे क्या है? संपत्ति है। और बिजनेस में जब तक ये रहेगा तब तक ये हमें क्या करेगा? लाभ देगा। क्लियर है? तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स। क्या डाउट है बेटा? इलेक्ट्रिकल फिटिंग का मतलब जैसे वायरिंग करना। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पर हमने क्या करा दिया? बहुत सारे फिटिंग करा दिए वायर वगैरह का, और जो फिटिंग कराएंगे कम से कम 10 साल 12 साल तक टिकेगा, और जब तक लगा है तब तक वो हमें बेनिफिट दे रहा है। तो ऐसे वस्तु या अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? संपत्ति बोलते हैं। इसलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर आता है? तो टोटल कितने खाते बने? 4 खाते बने। एक पांचवा कौन सा यूज़ होगा? पांचवा भी होगा ना। जितने भी हम ये सारी संपत्ति है, इन सबको कहाँ से खरीद रहे हैं? चेक के माध्यम से। और चेक का रिलेशन कहाँ से होता है? बैंक से। और हमारा बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। इसलिए यहाँ पर कौन सा खाता आएगा? HDFC बैंक अकाउंट, यही होगा। इसका ग्रुप क्या होगा? बैंक अकाउंट। क्लियर? तो ये 4 खाते बनेंगे। अब इनको हमें क्या करना है? एक वाउचर के अंदर एंट्री करनी है। कौन सा वाउचर होगा बताओ? पेमेंट, क्योंकि पूरा का पूरा हम क्या कर रहे हैं? भुगतान करके खरीद रहे हैं, और भुगतान की एंट्री हम क्या करते हैं? पेमेंट वाउचर पे करते हैं। इसलिए कौन सा वाउचर आ जाएगा? पेमेंट वाउचर। तो ये मिटा दे रहा हूं मैं, है ना? हाँ,
तो ये वाउचर कौन सा हो जाएगा हमारा, पेमेंट वाउचर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम कौन सा बटन दबाते हैं, F5। अब हमें क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट करना है। तो पहला डेबिट क्या होगा, सेल फोन, पहला डेबिट होगा हमारा सेल फोन। ठीक है, ये कौन सा रूल लगाएं, कौन सा रूल लगाएं, रियल। संपत्ति है और संपत्ति आता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए सेल फोन हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, रियल का रूल। दूसरा डेबिट और होगा फर्नीचर, क्योंकि ये भी तो आ रहा है हमारे लिए, तो फर्नीचर अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ये भी रियल का रूल है। अगर आपको रूल में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, या डेबिट में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है। तीसरा आपका फिर से डेबिट होगा क्या, एयर कंडीशनर होगा। ठीक है ना, एयर कंडीशनर, ये भी आपका रियल का रूल लगेगा। फोर्थ आपका डेबिट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग होगा, ये भी आपका डेबिट होगा, ये भी रूल्स क्या लगा, रियल। और क्रेडिट क्या होगा, HDFC बैंक, क्योंकि बैंक जो है पर्सनल होता है और पर्सनल में जो देने वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 4 हमारे पास संपत्ति है। संपत्ति कहाँ आता है, रियल में आता है, और रियल का रूल है, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। चारों के चारों संपत्ति हमारे पास आ रहे हैं, आ रहा है इसलिए चारों को हम डेबिट किए, और बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक देने वाला है, पर्सनल होता है, देने वाले को हम क्या किए, क्रेडिट किए। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, मिस कपूर obtained a mobile phone subscription from Planet Telecommunication Limited by paying a deposit of rupees 3000 in cash। मिस नंदी कपूर क्या कर रही है, अपने बिजनेस के अंदर एक मोबाइल कनेक्शन या फ़ोन कनेक्शन करवा रही है, और उस फ़ोन कनेक्शन हेतु उस कंपनी पर 3000 रुपये एडवांस में जमा कर रही है। क्लियर है। जो एडवांस में हम जमा कर रहे हैं वो पैसा हम उसका बिल वगैरह पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारे सिक्योरिटी के तौर पे जमा है। जब हम मोबाइल कनेक्शन कटवा देंगे तो वो पैसा हमें वापस मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर लेजर क्या बनेगा, लेजर क्या बनेगा, क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन को दोबारा बताऊं, हाँ दोबारा बता देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है, मिस कपूर ऑब्टेन अ मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन। मिस नंदी कपूर क्या कर रही है, अपने ऑफिस के अंदर एक मोबाइल कनेक्शन ले रही है प्लैनेट टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। क्लियर है। और उस कनेक्शन हेतु उस कंपनी पर 3000 रुपये एडवांस जमा कर रही है कनेक्शन लेने के लिए। मोबाइल बिल नहीं दे रही है, ना फ़ोन बिल दे रही है, वो कनेक्शन लेने के लिए 3000 रुपये एडवांस के तौर पे दे रही है। जैसे ही कनेक्शन हम कटवा देंगे 3000 रुपये हमें वापस मिल जाएगा। क्लियर है। सब्सक्रिप्शन करा रही है, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है सिक्योरिटी के तौर पे जमा करा रही है। तो लेजर आपका क्या बनेगा, सिक्योरिटी, यही बनेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। किसके लिए कर रहे हैं, फ़ोन के लिए। तो यहाँ पर लेजर आपका बन जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन। फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस कंपनी पर 3000 रुपये जमा कर रहे हैं। और जब भी हम कोई अमाउंट किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के पास सिक्योरिटी के तौर पे या गिरवी के तौर पे रखते हैं तो ऐसी संपत्ति को बोलते हैं डिपॉजिट एसेट्स। कल हमने पढ़ा था, इसलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, डिपॉजिट एसेट्स, यही होगा। ठीक है। दूसरा लेजर आपका क्या यूज होगा, कैश, जो कि टैली में पहले से बना होता है, और इसका ग्रुप क्या होगा, कैश इन हैंड, ये होता है। कौन सा वाउचर होगा यहाँ पर, कौन सा वाउचर होगा, कौन से बिल बुक पे वाउचर पे लिखेंगे इसको, क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, और भुगतान की एंट्री हम कहाँ करते हैं, पेमेंट वाउचर पे करते हैं। इसलिए कौन सा वाउचर हो जाएगा, ये हमारा पेमेंट वाउचर पे हो जाएगा। इसके लिए हम F5 बटन दबाते हैं टैली पे। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट, इसको हम करते हैं रूल्स वाइज, रियल, नॉमिनल, फ्रैक्शनल। सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन जो है हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, और संपत्ति बन के क्या हो रहा है, आ रहा है, और रियल का रूल है, जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन, यही होगा। रूल्स कौन सा लगाए, रियल। और क्रेडिट क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश भी रियल है, जो बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है। क्लियर यहाँ तक। डाउट है क्या किसी को, बोल बेटा, डाउट है, हाँ क्या बेटा, क्या पूछ रहे, कौन सा अकाउंट में,
सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन जो है आपका रियल अकाउंट में आएगा। संपत्ति है, संपत्ति का खाता कहाँ आता है? रियल में आता है, और रियल का रूल है आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। क्लियर है? ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, मिस कपूर परचेज स्टेशनरी कंज्यूमर वर्थ ऑफ ₹12,500 फ्रॉम ग्लोबल हाउस ऑन क्रेडिट। मिस नंदी कपूर क्या कर रही है? स्टेशनरी का कुछ सामान, स्टेशनरी मतलब कागज़, पेंसिल, रबड़, ये सारा कुछ जो ऑफिस में यूज़ होता है, ये सारा सामान 12,500 रुपये में ग्लोबल हाउस से उधार खरीद रही है। ऑन क्रेडिट मतलब उधार खरीद रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेजर बनाएंगे। लेजर क्या बनेगा? स्टेशनरी लेजर बनेगा। ठीक है, स्टेशनरी लेजर बनेगा हमारा, स्टेशनरी अकाउंट। इसका ग्रुप क्या होगा? स्टेशनरी मतलब एक्सपेंसेस में आएगा। स्टेशनरी किस में आता है? एक्सपेंसेस में आता है। अब एक्सपेंसेस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कब करते हैं? जब वो प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड हो। हमारी जो कंपनी है, मिस नंदी कपूर की जो कंपनी है, उनका नाम है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन, और उनका काम है बिजनेस का कंसल्टेंसी करना, बिजनेस का सलाह मशवरा देना। तो स्टेशनरी का तो बिज़नेस नहीं है हमारा, कागज़, पेंसिल, रबड़ का तो बिज़नेस नहीं है, तो ये ना ही हमारा प्रोडक्ट है और ना ही हमारा सर्विस है। तो कोई भी खर्च जो प्रोडक्ट और सर्विस से बाहर होता है, ऐसे खर्च को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? इसलिए इसका ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा लेजर क्या यूज़ होगा? दूसरा लेजर ग्लोबल हाउस होगा, क्योंकि ग्लोबल हाउस से हम उधार खरीद रहे हैं, आज नहीं तो कल पैसे देंगे, तो किसको पैसे देंगे ये हमें याद रखना पड़ेगा। इसलिए लेजर क्या बनाएंगे? ग्लोबल हाउस। ग्लोबल हाउस ये बनाएंगे। ठीक है, ये ग्लोबल हाउस कौन है? वो बंदा है जो हमें उधार दे रहा है, जिसे बाद में पैसे देंगे। तो ये हमारे लिए कौन सा है? लेनदार है। और लेनदार का ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। इसलिए इसका ग्रुप क्या डाल देंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। लेनदार है हमारा। क्लियर है? अब वाउचर पे आते हैं। कौन सा वाउचर पे एंट्री होगी? जनरल वाउचर पे होगा। क्लियर याद है? क्योंकि उधार की एंट्री हम कहाँ करते हैं? जनरल वाउचर पे करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल वाउचर F7। क्लियर है? अब हमें करना है डेबिट और क्रेडिट। स्टेशनरी को हमने क्या माना है? खर्च, और खर्च का खाता कहाँ आता है? नॉमिनल, और नॉमिनल का रूल है सभी खर्च को हम डेबिट करते हैं और आय और लाभ को हम क्रेडिट करते हैं। तो खर्च हो रहा है इसलिए डेबिट क्या होगा? स्टेशनरी का खाता हमारा डेबिट हो जाएगा, रूल्स लगा नॉमिनल। क्लियर? ग्लोबल हाउस एक दुकान का नाम है, एक पर्सन का नाम है, और दुकान या पर्सन के लिए बनाया गया खाता क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। और व्यक्तिगत खाते का रूल है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। स्टेशनरी हम लेने जा रहे हैं ग्लोबल हाउस से, तो स्टेशनरी हमारे लिए कौन हुआ? ग्लोबल हाउस हमारे लिए कौन हुआ? देने वाला, और देने वाला क्या होता है? क्रेडिट। इसलिए ग्लोबल हाउस क्या हो जाएगा? ये ग्लोबल हाउस क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट हो जाएगा, रूल्स लगा पर्सनल का। क्लियर है यहाँ तक? डाउट है क्या? डाउट है किसी को? क्लियर है? ठीक, अगला देखते हैं। अगला थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि अब एक्चुअल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है ना। मिस कपूर साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद सिल्वर सर्विस टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी एट एन एग्री प्राइस ऑफ ₹75,000. शी रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹25,000 बाई चेक। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ूं। क्वेश्चन पे ये बोला जा रहा है, मिस कपूर साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद सिल्वर सर्विस टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी एट एन एग्री प्राइस ऑफ ₹75,000. शी रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹25,000 बाई चेक। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन को समझाता हूँ, तो ज़्यादा बेस्ट तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्लियर है? हमारी एक कंपनी है, क्लियर है? कल हमने पढ़ा था हमारी कंपनी का नाम क्या है? यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन, यही है। और हमारी कंपनी का काम क्या है? कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना। कौन सी सर्विस? कंसल्टेंसी। किस चीज़ का? बिजनेस का। अगर बिजनेस का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी कंपनी देती है।
और इस कंपनी के ऑनर कौन है? नंदिनी कपूर, मिस नंदिनी कपूर। क्लियर है? तो ये जो नंदिनी कपूर है, जो इस कंपनी के ऑनर है, वो कंपनी एक दूसरे कंपनी जिसका नाम क्या है? हाँ, जिसका नाम क्या है? सिल्वर सर्विस। एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम क्या है? सिल्वर सर्विस। इस कंपनी से एक एग्रीमेंट हो रहा है, एक डील हो रही है। ये कंपनी हमारे पास आ रहा है और इस कंपनी से हम क्या कर रहे हैं? एक डील कर रहे हैं। ये कंपनी को कुछ बिजनेस चलाने में दिक्कत है, तो हमारी कंपनी उनका सॉल्यूशन देगी। ये डील हो रही है। क्लियर है? और जो डील हो रही है वो कितने का हो रही है? 75,000 रुपये की। पूरा हम उसका बिजनेस का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करके देंगे, उसके बदले उससे हम 75,000 रुपये लेंगे। ना ही हमने अभी तक उनको सॉल्यूशन दिया है और ना ही उन्होंने अभी तक हमें 75,000 रुपये दिया है। क्लियर है? यहाँ तक हमारी जो कंपनी है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन, जो नंदिनी कपूर की कंपनी है, ये कंपनी एक दूसरे कंपनी जिसका नाम है सिल्वर सर्विस कंपनी, इनको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आई है। तो इनसे हमारी एक डील हो रही है। डील हो रही है 75,000 रुपये का, जिनका हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। क्लियर है? कि हम इनको सर्विस देंगे। अभी तक हमने कोई सर्विस दिया नहीं है और ना ही उन्होंने हमें 75,000 रुपये दिया है, लेकिन हमारी जो कंपनी है वो एडवांस के तौर पे क्या कर रही है? उस कस्टमर से 25,000 रुपये चेक में ले रही है। काम नहीं किए, एडवांस में ले रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें जो एंटर करना है, एंट्री जो करनी है, वो 75 की करनी है, 25,000 की करनी है? 25,000 का, क्योंकि लेन देन जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 25,000 का हो रहा है। तो 25,000 क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, इसकी एंट्री हमको करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले लेजर बनाएंगे। लेजर क्या बनेगा? लेजर क्या बनेगा? बताओ, लेजर क्या बनेगा? क्या बनेगा? सिल्वर सर्विस नहीं बनेगा बेटा। सिल्वर सर्विस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? ये जो 25,000 रुपये आ रहा है वो क्यों आ रहा है? 25,000 रुपये जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है? कंसल्टेंसी सर्विस देने के लिए। पूरा लिखना आप लोग, मैं शॉर्ट में लिखा है। ये 25,000 रुपये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम उसको कंसल्टेंसी सर्विस देंगे, लेकिन अभी दिए नहीं है। तो किस रूप में आ रहा है? एडवांस में आ रहा है। तो लेजर क्या बनाएंगे? एडवांस कंसल्टेंसी सर्विस, ये बनाएंगे। 25,000 जो मिल रहा है आपको कंसल्टेंसी सर्विस के लिए मिल रहा है, लेकिन वो अभी एडवांस के तौर पे मिल रहा है, इसलिए लेजर हम एडवांस कंसल्टेंसी सर्विस बनाएंगे। क्लियर यहाँ तक? अब इसका ग्रुप डालेंगे। ग्रुप क्या होगा? कैपिटल होगा क्या? कैपिटल का ग्रुप कब करते हैं? जब ऑनर का खाता बनाते हैं। ये ऑनर का खाता है क्या? नहीं। बैंक का खाता होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट तो है ही नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम तब होता है जब हम किसी को सर्विस देते हैं और सर्विस के बदले हमें पैसा मिलता है। अभी दिए हैं क्या? नहीं दिए। क्लियर है? फिक्स एसेट्स होगा क्या? एसेट्स में तो आएगा ही नहीं, चाहे वो करेंट हो, चाहे फिक्स हो, चाहे डिपॉजिट हो। सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर नहीं। ठीक है? और क्या? क्लियर है यहाँ तक? इतने ही ग्रुप पढ़े अभी तक। अब यहाँ पर हम एक नया ग्रुप पढ़ेंगे जिसका नाम है लायबिलिटीज़। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कॉमर्स में। दायित्व। दायित्व कब होता है? जब किसी से हम कुछ एडवांस ले लेते हैं जिनका काम अभी बाकी है, जिनको बाद में देने हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सिल्वर सर्विस कंपनी से 25,000 रुपये ले लिए। अब हमारा एक दायित्व बनता है, या तो सिल्वर सर्विस को हम कंसल्टेंसी सर्विस दें या तो उसका पैसा वापस कर दें। यही है। तो जब भी दायित्व की बात आती है तो दायित्व के ग्रुप में रखना पड़ेगा, और दायित्व को इंग्लिश में बोलते हैं लायबिलिटीज़। क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज़। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर कौन सा ग्रुप आएगा? करेंट। करेंट मतलब चालू। ठीक है? लायबिलिटीज़ मतलब दायित्व, चालू दायित्व। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ग्रुप क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटीज़। क्या बेटा? एक बार और बता दूँ, लायबिलिटी कब होता है ये बताऊँ? लायबिलिटी जब है जब हम किसी से एडवांस ले लेते हैं काम करने के बदले। काम अभी हमने किया नहीं है, जैसे कि अभी हमने सिल्वर सर्विस से 25,000 रुपये एडवांस ले लिए, काम किया नहीं है, तो अब हमारा एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि या तो हम उनका काम करें या तो उनका पैसा हम वापस कर दें। तो जो भी दायित्व होता है उसका ग्रुप क्या रखेंगे? करेंट लायबिलिटी। दायित्व को हम लायबिलिटी बोलते हैं और ये हमारे चालू दायित्व हैं, फिक्स तो नहीं है ना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो लेजर आपका क्या बनेगा? एडवांस कंसल्टेंसी सर्विस, और ग्रुप क्या होगा? करेंट लायबिलिटीज। क्लियर यहाँ तक?
करेंट लायबिलिटी क्यों हुआ? क्लियर है? क्लियर है? हाँ बोल बेटा, कौन सा लायबिलिटी मतलब समझ में आया क्या बेटा? क्या पूछना क्या चाह रही हो आप? हमारी कंपनी का नाम है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन, ठीक है, जिनकी ऑनर है नंदी कपूर। हमारी कंपनी जो है सिल्वर सर्विस कंपनी से एक एग्रीमेंट कर रही है। सिल्वर सर्विस कंपनी जो हमारा कस्टमर है, समझिए, वो हमारे पास आया है अपनी बिजनेस प्रॉब्लम को लेकर कि उनको बिजनेस में कोई दिक्कत है, तो हमारी कंपनी उनको सॉल्यूशन करके देगी। तो यहाँ पर एग्रीमेंट हो रहा है 75,000 रुपये का। क्लियर है? अब 75,000 रुपये का एग्रीमेंट होने के बाद ये जो कंपनी है सिल्वर सर्विस, वो एडवांस के तौर पे हमें दे रही है, मतलब हमारी कंपनी को दे रही है। कौन सी कंपनी को? नंदी कपूर को। नंदी कपूर को 25,000 रुपये दे रही है। हमारी कंपनी ने उससे 25,000 रुपये प्राप्त कर लिया, काम नहीं किया है, तो अब हमारा एक दायित्व बनता है कि आप उनका काम करें या तो उनका पैसा वापस कर दें। क्लियर है? इसलिए लेजर हमने क्या बनाया? एडवांस कंसल्टेंसी सर्विस, और ये हमारा दायित्व है, चालू दायित्व है, इसलिए इसका ग्रुप क्या डाल देंगे? करेंट लायबिलिटीज। क्लियर यहाँ तक? दूसरा लेजर क्या यूज होगा? चेक है। चेक है मतलब कौन सा? HDFC बैंक। तो यहाँ पर ग्रुप हो जाएगा HDFC बैंक अकाउंट। क्लियर है? इसका ग्रुप क्या है? बैंक अकाउंट, जो कि हम पहले से बना चुके हैं। क्लियर यहाँ तक? अब हमें वाउचर पे एंट्री करनी है। कौन सा वाउचर पे एंट्री होगा? रिसिप्ट, क्योंकि प्राप्त कर रहे हैं, और प्राप्ति की एंट्री कहाँ करते हैं? रिसिप्ट वाउचर। तो ये हो जाएगा हमारा रिसिप्ट वाउचर पे। ठीक है? कौन सा बटन? F6 बटन। अब हमें क्या करना है? डेबिट और क्रेडिट। एडवांस कंसल्टेंसी सर्विस अभी 25,000 रुपये हमको मिला है, एक प्रकार का हमारा आय का जरिया है, और आय से संबंधित जितने भी खाते होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं? नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल क्या है? आय के खाते को क्रेडिट साइड रखा जाता है। क्लियर है? इसलिए क्रेडिट क्या हो जाएगा? एडवांस कंसल्टेंसी सर्विस। रूल्स लगा नॉमिनल। क्लियर? बैंक पर्सनल होता है, और बैंक का रूल, पर्सनल का रूल है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो बैंक में 25,000 रुपये जा रहा है, तो बैंक क्या हुआ? पाने वाला हुआ, इसलिए डेबिट क्या होगा? HDFC बैंक। ये क्या हो जाएगा? पर्सनल। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा आगे, क्योंकि हमारा काम ही है कंसल्टेंसी सर्विस देना। क्लियर? ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस कपूर डिपॉजिट ₹50,000 कैश इन HDFC बैंक। सिंपल सा क्वेश्चन है। बैंक में हम क्या कर रहे हैं? 50,000 रुपये जमा कर रहे हैं। बैंक का लेजर हम बना चुके हैं, ठीक है ना? कौन सा बैंक बनाए थे? HDFC बैंक। ग्रुप हम डाल चुके हैं बैंक अकाउंट। कैश का लेजर टैली में पहले से बना होता है। फिलहाल हमने अकाउंट के अंदर कैश का खाता भी बना लिया है, जिसका ग्रुप क्या रखे हैं? कैश इन हैंड। दोनों खाते ऑलरेडी बने हुए हैं, सिर्फ एंट्री करनी है। एंट्री कहाँ करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर पे। वाउचर क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्ट्रा हो जाएगा F4, यही होगा। डेबिट क्या होगा? HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक कौन है? पाने वाला, पर्सनल। पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग ये पाने वाला है, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं। और क्रेडिट क्या होगा? कैश, क्योंकि कैश रियल है, और रियल में जो जाता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। क्लियर यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मिस कपूर रिसीव इन इनवाइस फॉर ₹6,000 फ्रॉम इंक एंड द पेपर पब्लिशर फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। आया क्वेश्चन समझ में? एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश को हम तोड़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। ठीक है? मिस कपूर रिसीव इन इनवाइस। इनवाइस मतलब होता है बिल, और रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। तो मिस नंदी कपूर क्या कर रही है? एक बिल प्राप्त कर रही है। क्लियर है? एक बिल उनको मिल रहा है, उनके ऑफिस में एक बिल आ रहा है, ऐसा एक बिल आ रहा है, समझिए। ठीक है? ये जो बिल है, ये बिल है टोटल 6,000 रुपये का। इसका टोटल कितना है? 6,000 रुपये का। क्लियर? अब ये जो बिल है वो किससे आ रहा है? इंक एंड पेपर पब्लिशर से। ये कंपनी है, एक शॉप है इंक एंड पेपर पब्लिशर, वहाँ से हमें एक बिल मिल रहा है 6,000 रुपये का, जिनको हम प्राप्त कर रहे हैं। क्यों प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि हमने इंक एंड पेपर पब्लिशर से कुछ ऑफिस का स्टेशनरी, जैसे कि बिल बुक वगैरह, रजिस्टर, इनको हमने प्रिंट कराया था। पैसा नहीं दिया था, उधार प्रिंट करा के आ गए थे, पैसा नहीं दिए थे, उनका हमें एक बिल मिल रहा है। क्लियर है? तो स्टेशनरी के नाम पे 6,000 रुपये का बिल
इंक एंड पेपर पब्लिशर से हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि हम 6,000 रुपये पे कर रहे हैं या 6,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि हम 6,000 रुपये का बिल प्राप्त कर रहे हैं, इनका सर्विस ले चुके हैं। क्लियर है? अब इसको मैनेज करना है। क्लियर है? था क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसके लिए लेजर बनाएंगे। लेजर क्या बनेगा? पहला लेजर बनेगा स्टेशनरी। बिल किसका मिल रहा है? स्टेशनरी। इसका खाता बना चुके हैं, अभी अभी बनाए ना। ग्रुप क्या डाले? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। खाता बना चुके हैं तो कंप्यूटर पे टैली पे आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कॉपी पे लिख रहे हैं समझने के लिए कि कौन सा खाता यूज़ होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा कौन सा खाता होगा? पहला स्टेशनरी, क्योंकि स्टेशनरी ही हमने उधार इंक एंड पेपर पब्लिशर से 6,000 रुपये का प्रिंट कराया है। उधार सर्विस किसका लिया है? स्टेशनरी का। तो 6,000 रुपये इंक एंड पेपर पब्लिशर को बाद में देने हैं, अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। तो किसका पैसा देंगे? स्टेशनरी का। ये लिखना पड़ेगा, इसलिए लेजर हमारा कौन सा यूज़ होगा? स्टेशनरी। ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? दूसरा लेजर क्या यूज़ होगा? इंक एंड पेपर पब्लिशर, यही होगा। जैसे कि हमारे साइड में वर्षा बुक डिपो है, श्री राम प्रिंटर है, ये दुकान है ना जहाँ से हम बिल बुक वगैरह प्रिंट करा सकते हैं या बिल बुक वगैरह खरीद सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इंक एंड पेपर पब्लिशर नाम का कोई दुकान है जहाँ से हमने स्टेशनरी का कुछ सामान उधार में प्रिंट कराया था। तो दूसरा लेजर क्या बनेगा? इंक एंड पेपर पब्लिशर बनेगा। इसका ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री, यही होगा ना, सन्ड्री क्रेडिटर। ये वो बंदा है जो बाद में हमसे पैसे लेगा, लेनदार है, और लेनदार का ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। इसलिए इसका ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर। क्लियर? डाउट है क्या किसी को? क्लियर है? तो लेजर आपका पहला बनेगा स्टेशनरी, जो कि हम बना चुके हैं। दूसरा लेजर बनेगा इंक एंड पेपर पब्लिशर, जिनका ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये हमारा लेनदार है जो बाद में हमसे 6,000 रुपये लेगा। क्लियर? एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ करेंगे? उधार की एंट्री है जनरल वाउचर। उधार की एंट्री कहाँ करते हैं? जनरल वाउचर पे। कौन सा? F7। डेबिट और क्रेडिट करना है। स्टेशनरी क्या है? खर्च है। खर्च का खाता हम कहाँ लिखते हैं? नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल है खर्च को कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। इसलिए डेबिट क्या हो जाएगा? स्टेशनरी, यही होगा। नॉमिनल का रूल लगा। क्रेडिट क्या होगा? इंक एंड पेपर पब्लिशर। क्यों होगा? क्योंकि ये एक क्या है? संस्था है, दुकान है, और संस्था या दुकान के लिए बनाया गया खाता कहाँ था? पर्सनल। और पर्सनल का रूल है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। हम उधार किससे ले रहे हैं? इससे। ये देने वाला है, देने वाला, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल का रूल यहाँ पर लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। मिटा दूं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस कपूर विड्रॉ ₹7,500 कैश फॉर पर्सनल यूज़। मिस नंदी कपूर क्या कर रही है? अपने निजी यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से 7,500 रुपये कैश निकाल रही है। क्लियर है? जब भी ऑनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई वस्तु या अमाउंट निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आहरण। इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग। तो यहाँ पर आपका लेजर कौन सा बनेगा? ड्राइंग अकाउंट बनेगा। ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट जो होता है वो किसका खाता होता है? ऑनर का। और जब भी हम ऑनर के लिए कोई खाता बनाते हैं तो उसका क्या ग्रुप रखते हैं? कैपिटल अकाउंट। इसलिए इसका ग्रुप क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? दूसरा लेजर आपका क्या होगा? कैश। और ग्रुप क्या होगा? कैश इन हैंड, यही होगा। कौन से वाउचर पे एंट्री होगी? पेमेंट, क्योंकि हम बिजनेस से ऑनर को भुगतान कर रहे हैं ड्राइंग के नाम पे। क्लियर है? और भुगतान की एंट्री हम कहाँ करते हैं? पेमेंट वाउचर पे। इसलिए यहाँ पर कौन सा वाउचर आ जाएगा आपका? पेमेंट वाउचर आ जाएगा, जिसके लिए हम F5 बटन दबाते हैं। डेबिट और क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग का खाता किसका है? ऑनर। ऑनर कौन है? पर्सन। और पर्सन के लिए बनाया गया खाता कौन सा होता है? पर्सनल। और पर्सनल का रूल है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। हम ऑनर को पे कर रहे हैं, मतलब पाने वाला कौन हुआ? ऑनर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डेबिट हो जाएगा आपका ड्राइंग अकाउंट, ये होगा। पर्सनल का रूल लगा। और कैश क्या हो रहा है? रियल है, और रियल में जो जाता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश। क्लियर यहाँ तक?
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इस मंथ का लास्ट क्वेश्चन अप्रैल का, फिर अप्रैल मंथ का आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, मिस कपूर पेड ₹750 कैश टूवर्ड ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज फॉर अप्रैल 2018। मिस नंदी कपूर क्या कर रही है, अपने ऑफिस को मेंटेन करने के लिए 750 रुपये का कैश में भुगतान कर रही है, ठीक है ना। तो ऑफिस मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें आ सकते हैं, कुछ लिए होंगे, है ना, कुछ किए होंगे, तो सारे खर्च को हमने बोल दिया ऑफिस मेंटेनेंस। तो ऑफिस को मेंटेन करने के लिए 750 रुपये का कैश में पे किया जा रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका लेजर क्या बनेगा, ऑफिस मेंटेनेंस बनेगा, ठीक है। ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा खाता क्या बनेगा, कैश। लेजर ग्रुप क्या होगा, कैश इन हैंड, यही होगा। कौन सा वाउचर पे एंट्री होगी, पेमेंट, क्योंकि भुगतान कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, और पेमेंट की एंट्री F5 में करते हैं। डेबिट क्या होगा, ऑफिस मेंटेनेंस डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि खर्च है, खर्च कहाँ आता है, नॉमिनल, और नॉमिनल में खर्च को हम क्या करते हैं, डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, कैश, रियल है, बिजनेस से जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन बनाने के बाद, पूरा 14 जो क्वेश्चन है अप्रैल महीने में, ये क्वेश्चन बनाने के बाद आप ट्रायल बैलेंस चेक कराएंगे, और ट्रायल बैलेंस सबका आना चाहिए 3,43,500 रुपये, ठीक है ना, 3,43,500। ये ट्रायल बैलेंस आप मुझे चेक करा लेंगे, और हाँ ये चेक करा लेंगे, ठीक है ना, क्लियर है, चेक करा लेंगे ट्रायल बैलेंस, क्लियर, हाँ 3,43,500, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए बोल देता हूँ कि वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे अपना ट्रायल बैलेंस का, उसे मैं चेक करके बता दूंगा, क्लियर, ओके।